बात राजनीति के वंशवाद की, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नसीहत के बहाने सूबे की सियासत में नेता पुत्रों की सक्रियता को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई। अब जब राजनीति में परिवारवाद एक स्थापित सत्य के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है, तो पूछा यह जा रहा है कि विरासत की राजनीति को आखिर कब तक स्वीकारोक्ति मिलती रहेगी। यह रिपोर्ट देखिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक बयान ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। गहलोत ने सूबे की भजनलाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें मंत्रियों के बेटों का दखल बढ़ गया है, जिसे रोका जाना चाहिए। कितने मंत्रियों के कितने उनके परिवार पे आरोप लगते हैं, लगातार लगते हैं। जब सरकार बनी है तब से मंत्रियों के बेटों ने तो पता नहीं मंत्री बेटों को किस प्रकार प्रोत्साहन किया जा रहा होगा। थोड़ा मंत्री को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री सहित सबको चाहिए अपने बेटों को दूर रखें, उससे सरकार के भला होगा। बेटों को नजदीक लाओगे तो बेटा बिगड़ जाएगा, वो दूर रखो उसको, अच्छे संस्कार दो उसको घर के अंदर। बाहर अगर आप रखोगे सरकार के पास में, आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो आपको कहाँ बदनाम करवा रहा है। बदनामी आपकी होगी, सरकार की होगी, मंत्री की होगी, मुख्यमंत्री की होगी। चर्चा क्या क्या चलती रास्ते में, ये बात पहुंचती नहीं मुख्यमंत्री के पास में। तो मैं उनको सलाह देना चाहूंगा, बेटों को दूर रखो। उम्मीद के मुताबिक गहलोत के तंज से बीजेपी तिल मिला गई। गहलोत पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने दूसरे नेताओं का हक मारकर अपने बेटे को जोधपुर जालोर से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। कहा गया कि आरसीए चुनाव में भी उन्होंने अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का अपमान किया और अब वे मंत्रियों को पुत्र मोह से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। आपने और सोनिया गांधी जी ने दोनों ने अपने बेटों को लॉन्च के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सोनिया जी राहुल जी को बार बार लॉन्च कर दिए, पता नहीं कितनी बार लॉन्च कर दिया। आप अपने बेटे को यहां लॉन्च करते हैं, पता नहीं कितनी बार कर दिया, और फिर भी ढाक के 3 बात आते हैं। क्या कारण है, कभी इस पर विचार करिए। लेकिन आप अब बड़ी राजनेताओं के बेटाओं के बारे में बोल रहे हैं। जरा गलेबान में झांक करके देखिए। मानिए जब एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं तो 4 उंगली अपने ऊपर आती हैं। विचार कर लीजिए आपने क्या क्या किया था। सियासी वार और पलटवार के दौर में राजस्थान की सियासत के अंदर परिवारवाद को लेकर के एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। जिस तरह से परिवारवाद की जो बहस छिड़ी है, इसमें जो परिवार का सत्ता के अंदर जो दखल है उसे लेकर के और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों को लेकर के जो बहस के बिंदु हैं फिर से केंद्र में आने लगे हैं। हालांकि हमारे देश में शुरू से ही जो सियासत है वो लगातार परिवारवाद पर केंद्रित रही है और इसे लेकर के सवाल उठने लगे हैं। एक बार फिर से राजस्थान के अंदर सियासत में वही परिवारवाद के जो बहस के बिंदु हैं हावी होने लगे हैं। सवाल जवाब, वार पलटवार के दौर चलने लगे हैं। विडंबना ये है कि आज की राजनीति में भी परिवार पर केंद्रित पार्टियों की संख्या कम नहीं है। देखिए, राजस्थान की राजनीति में परिवारवाद के आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं। ऐसे हर प्रदेश में पूरे देश में लगते हैं ना, राजस्थान में ज़्यादा लगता रहा। और अशोक गहलोत के ऊपर पहले भी लगे हैं पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में अपने बेटे गहलोत को आरोप लगने पर कि उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान की सियासत में परिवारवाद एक स्थापित और स्वीकार्य सत्य है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 20 अपने बेटे को अपनी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। कभी अपनी पत्नी को आगे बढ़ाता है, बेटे हो कहीं बेटी हो, तो कोई इसमें कोई अंतर नहीं किसी पार्टी में। हर पार्टी के नेता ऐसा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि राजनीति में अपना अपना हित देखा जाता है, अपना जो स्वार्थ देखे जाते हैं, तो उसमें ये आरोप कहीं ना कहीं राजनीतिक ज्यादा है बजाय इसके कि सामाजिक या कोई डायनेस्टी के कोई उससे ज्यादा सरोकार नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहचान और संसाधनों के कारण मतदाता अक्सर परिचित चेहरों पर ही भरोसा करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक परिवारवाद की कामयाबी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह पहचान और भरोसा होना है। मतदाता परिचित नामों पर भरोसा करते हैं।
संगठन पर पकड़ भी बड़ी वजह है। परिवार के पास पहले से नेटवर्क और संसाधन होते हैं। जातीय समीकरण भी बहुत अहम है। कई बार परिवार ही जातीय नेतृत्व का चेहरा बन जाता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। नए और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए मौके सीमित होते हैं। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा की जगह विरासत हावी हो जाती है। परिवारवाद में होता है कि आमतौर पर जो राजनीतिक दल जो डायनेस्टी की जो रिप्रेजेंटेशन है कि पार्टी का मुखिया एक ही परिवार का रहे, तब तो आपको लगता है कि वो पार्टी में परिवारवाद है। लेकिन हाँ, परिवार के लोग राजनीति में इसमें कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन एक ही परिवार उसके बेटे बेटी योग हो नहीं हो और वही कमान संभालते रहें, तब उसका निश्चित रूप से वो एक राजनीतिक रूप। बीजेपी मामले को मेरिट बनाम वंशवाद के रूप में पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक बयानबाजी और डायवर्जन बता रही है। राजस्थान में परिवारवाद पर छिड़ी ये बहस अब केवल राजनीतिक वार और पलटवार का हिस्सा ही नहीं रही है। ये एक सोची समझी जो राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है, जिसमें हर दल अपने हिसाब से अपना नैरेटिव सेट कर रहा है। अशोक गहलोत की एक नसीहत ने जिस बहस को जन्म दिया, अब वो सत्ता बनाम विपक्ष के बड़े वैचारिक संघर्ष में बदल चुकी है। कहा जा रहा है कि आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में मेरिट बनाम वंशवाद का ये मुद्दा एक बड़ी चुनावी रणनीति के रूप में उभरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।